हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 7। ये वर्कशीट क्लास 8 की है और इसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये हमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक में से दी गई है। तो आप इस वर्कशीट को अच्छे से लेबल कर लेंगे। अपना नाम, विद्यार्थी के नाम के आगे अपना नाम और कक्षा अध्यापक के नाम के आगे अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। ये वर्कशीट भारत का संविधान इस टॉपिक पर है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सब लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं जिसका आप लोग पालन करते हैं। हमें विद्यालय को चलाने के लिए एक सुचारू रूप से हमें एक अच्छे नियम कानून, एक सही नियम कानून बनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह हमें किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए कानूनी रूप की आवश्यकता पड़ती है, कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इस दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। इस देश के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। जो ये कानूनी रूप के जो दस्तावेज होते हैं, इन सबको इकट्ठा करके हमें क्या बने, कानून को संविधान। दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य का संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। तो हमें यहाँ पे कानून के बारे में बताया गया है। कानून है कि अगर कानून नहीं होगा तो सब जगह हाहाकार मच जाएगा। अब कैसे, इसमें हमें स्कूल का ही एग्जाम्पल दिया गया, विद्यालय का एग्जाम्पल दिया गया। अगर विद्यालय में कोई भी कानून नहीं होगा तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय जा सकता है, किसी भी रूम नंबर में बैठ सकता है, चाहे तो खेल सकता है, खेलो कूदो घूमो कुछ भी करो, स्कूल में कोई नियम कानून नहीं है। विद्यार्थी को ये बोल दिया कि तो स्कूल जाना, और शिक्षकों को ये बोल दिया कि विद्यार्थी को ये बोल दिया कि उन्हें स्कूल जाकर पढ़ना है, और शिक्षक को ये बोल दिया कि उन्हें स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, फिर अपनी मर्जी, अपने मन में जो आएगा वो करेंगे। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, नियम कानूनों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात की गई है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने संविधान बनाया है और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान को जो सूक्ष्म रूपों से तैयार करने में हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949 को। और कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और हमारे संविधान की ड्राफ्ट बनने में कितने दिन लगे, सूक्ष्म रूप तैयार होने में कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और हमारा संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद करने योग्य। आपको ये सब चीज़ें याद होंगी तो ज़्यादा अच्छा है। अब स्वयं को जांचिए, एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत संविधान डैश को लागू किया, कब लागू किया गया था? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को। डैश को भारत संविधान का जनक माना जाता है। किसको भारत संविधान का जनक माना जाता है, बताइए? बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान को बनने में डैश का समय, कितना समय लगा था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। हाँ, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। तो चलिए अब हम इसकी एक बार आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब किया था? 26 जनवरी 1949 को।
और हमारे संविधान निर्माता कौन है, संविधान जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हमारा संविधान के सूक्ष्म ज्ञान में कितने वक्त लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि दस्तावेज के सूक्ष्म जो हमारे दस्तावेज होते हैं उन्हें इकट्ठा करके हमारा संविधान बनता है। वो भारत का संविधान सबसे लंबा है, तो आप ये लिख लेंगे। ये संविधान मूल सिद्धांतों का स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिसे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है हमें संविधान की आवश्यकता, क्योंकि बिना संविधान के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकें। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा संविधान ही करता है। तो आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वर्कशीट पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।